Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation of Class 12th NCERT. Multiple choice questions कर रहे हैं हम लोग and this is the part 1 video of this chapter. Question number 1, all genes located on the same chromosome. It is, options are, form different groups depending upon their relative distance, form one linkage group, will not form any linkage groups or form interactive groups that affect the phenotype. देखिए लिंकेज ग्रुप्स या लिंकेज जीन्स क्या कहलाता है। जीन्स जो होते हैं, जीन्स जब सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, ठीक है, जीन्स जब सेम क्रोमोसोम्स पे हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं लिंक्ड। ठीक है, उन जीन्स को हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन्स, यानी कि वो एक साथ लिंक्ड होते हैं और जितने क्लोजली वो लिंक्ड होंगे उतना क्रॉसिंग ओवर कम होगा, जितना लेस क्लोजली लिंक्ड होंगे उतना क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे है, ये आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है लेट्स सपोज, और ये आपका क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में जितने भी जीन्स होंगे, अगर इस तरीके से मैं रेड करके और भी जीन्स आपको बना दूं तो ये जितने भी जीन्स है वो एक दूसरे के क्लोजली लिंक्ड जीन्स है। ठीक है, ये सिंपल से समझो, एक दूसरे के लिंक्ड जीन्स है ये। ठीक है, जितने भी जीन्स होंगे एक अकेले क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे, वो सारे जीन्स लिंक्ड होंगे। ठीक है, अब हो सकता है अगर वो दूर दूर हैं तो ज्यादा लेस क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगे, अगर बहुत पास पास हैं तो वो मोर क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगे। जितना क्लोजली लिंक्ड जीन्स होंगे उतना क्रॉसिंग ओवर कम होगा, यानी कि यहाँ पे मोर क्लोजली लिंक्ड जीन्स है तो यानी कि क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लेस क्लोजली लिंक्ड जीन्स है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इजिली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको पता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये चीज आपको पता है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है कि जितने भी जीन्स होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पे हैं तो वो क्या होंगे, तो वो लिंकेज ग्रुप होंगे। ठीक है, इट विल फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप ऑन द क्रोमोसोम, ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर करेक्ट है। Question number 2, conditions of a karyotype 2n+1, 2n-1, 2n+2 and 2n-2 are called। देखिए 2n+2 यानी कि 2 + 1 क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइसोमी। ठीक है, 2n-1, 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा मोनोसोमी। ठीक है, 2n+2, 2 4, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। और 2n-2, ठीक है, माइनस हो गया यानी कि 0, यानी कि नलीसोमी। ठीक है, तो जब माइनस हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप लोग कहते हो हाइपरप्लॉइडी, सॉरी उसको आप लोग कहते हो हाइपोप्लॉइडी। यहाँ पे गलत लिखा है, ये हाइपो होगा और ये हाइपर होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को ध्यान से समझिए। प्लॉइडी को समझ रहे हैं, प्लॉइडी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, यूप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में आपके मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी आते हैं, जिसे यहाँ पे देखिए एलो पॉलीप्लॉइडी लिखा हुआ है। ये एलो पॉलीप्लॉइडी जो है ये यूप्लॉइडी में आएगा। ठीक है, यूप्लॉइडी में। अब है एनयूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी एंड मोनोसोमी। पॉलीप्लॉइडी भी आपका यूप्लॉइडी में ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी जो है वहां पे हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी होता है। हाइपो मतलब जब प्लॉइडी लेवल कम हो जाता है, जब माइनस हो रहा है तो आप हाइपो कह रहे हो। 2n-1 मोनोसोमी, देखिए मोनोसोमी लिखा है। 2n-2 नलीसोमी, 0 हो गया है तो यहाँ पे नलीसोमी लिखा है। अगेन विद हाइपरप्लॉइडी ट्राइसोमी, यानी कि 2n+1 हो जाएगा, और टेट्रासोमी 2n+2। ठीक है, तो ये आपके क्या है एन्यूप्लॉइड। तो उन्होंने ओवरऑल पूछा है कि अगर इस तरीके के कंडीशंस होते हैं कैरियोटाइप में 2n-1 +2 +3 जो भी है, तो ये आपका कंडीशंस किस में इंक्लूड होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं एन्यूप्लॉइडी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोनोसोमी क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोनोसोमी का अकेला ये है 2n-1, बाकी कहाँ जाएंगे 2n+1, 2n+2, 2n-2, ये कहा है, तो ये सब के सब इंक्लूड होते हैं किसमें, एन्यूप्लॉइडी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज। देखिए यहाँ पे ये आपका एक क्रोमोसोम है लेट्स सपोज। ठीक है, तो क्रोमोसोम में ये जो जीन है, जीन मान लीजिए ए है और ये जीन मान लीजिए बी है। ठीक है, और इनका डिस्टेंस जो है वो हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, यानी कि
यहाँ पे डिस्टेंस क्या, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जो आपका लिंकेज है वो उतना कम होगा, ठीक है, लिंकेज उतना कम होगा। आपको पता है ना, मैंने भी कहा था कि जितना, देखिए पीछे, जितना मोर क्लोजली लिंक्ड होंगे क्रॉसिंग ओवर उतना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है यही चीज कि जितना पास होंगे उतना क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा, उतना लिंकेज कम शो करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना ज्यादा है लिंकेज जस्ट उसका ऑपोजिट, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस के कंपैरिजन में लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब लिंकेज अगर कम होगा तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। द मोर द लिंकेज, ठीक है, जितना द मोर क्लोजली द लिंकेज द लेस द क्रॉसिंग ओवर विल बी, ठीक है। जितना ज्यादा क्रॉस लिंकेज के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, जितना लिंकेज के बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना क्रॉसिंग ओवर कम हो। तो यहाँ पे लिंकेज आपका कम है तो क्रॉसिंग ओवर आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है यानी कि रिकॉम्बिनेशन जो आप कह रहे हो, क्रॉसिंग ओवर को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर डिस्टेंस के कंपैरिजन में पूछा जाए परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग जो आपका रिकॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। तो ये एक आपका एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। सो 3 का ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny the disease is। देखिए ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन जहां पे आपका प्लॉइडी का सेक्शन है वहां से आता है, ठीक है। यानी कि डिजीज कैरियर डिजीज है या फिर एक्चुअल में डिजीज हुआ है वो चीज के क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसा पूछा है वैसा हम बनाते हैं। कैरियर फीमेल है यानी कि फीमेल को आप सर्कल से रिस्पॉन्ड करते हो, तो यहाँ पे आपका कैरियर फीमेल है तो हम इसको एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। जो आपका मेल है हम स्क्वायर से मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं है तो हम समझेंगे मेल जो है वो एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे ये कैरियर है, ठीक है, और यहाँ पे मेल एकदम नॉर्मल है। देखिए यहां से जो बेबीज हो रहे हैं इसके लिखा है कि नॉर्मल फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, यहां तक बात आपको समझ में आ गई, यहां तक हमने लिख लिया। टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, यानी कुछ मेल प्रोजेनी जो है उनको प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ मेल प्रोजेनी जो है उनको डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो मेल प्रोजेनी जिनको डिजीज हो रहा है, जो पूरी तरीके से डिजीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए समझिए कि यहाँ पे जो फीमेल है अगर मैं उसको एक्स से डिनोट करूं, एक्स एक्स ये फीमेल का होता है, ठीक है। मेल का क्या होता है एक्स और वाई। फीमेल जो है कैरियर है, यहाँ पे मैंने एक एक्स को कैरियर बना दिया। अब अगर ये डोमिनेंट होता तो ऑटोसोमल, अब ये एक्स की बात आ गई तो ऑटोसोमल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता समझा दूंगी, बट फिलहाल सेक्स लिंक्ड को देखते हैं, ठीक है। डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो मेरे को ये जो डॉट है ये दोनों में लगाना पड़ता और उससे जितने भी मेल्स होते वो सबके सब जो है डिजीज हो जाते। अब देखिए यहाँ पे कैरियर बोला है सिर्फ एक एक्स में है, अगर ये वाला एक्स फीमेल बनाता है, ठीक है, मेल से, तो ये फीमेल जो है वो भी कैरियर हो जाएगी। सेम अगर यही डिजीज्ड एक्स, इस एक्स की बात कर रही हूं मैं, अगर यही एक्स वाई के साथ करेगा तो ये जो मेल बनेगा ये पूरी तरीके से डिजीज्ड हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर ये एक्स इस एक्स के साथ है तो नॉर्मल फीमेल, और अगर ये एक्स इस वाई के साथ है तो नॉर्मल मेल। यानी कुछ जो मेल प्रोजेनी हैं उनको डिजीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि रिसेसिव बात सही हो गई। डोमिनेंट क्यों नहीं सही हुआ, सेक्स लिंक डोमिनेंट क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो जितने भी आपके फीमेल होती वो सबके सब कैरियर्स होती और जितने भी मेल्स होते सबके सब डिजीज होते। लेकिन यहाँ पे एक मेल डिजीज नहीं है, ये बता ही रहा है कि ये डोमिनेंट नहीं बल्कि ये रेसेसिव है, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव इसका आंसर हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं है, अगर इसी चीज को हम समझते हैं तो ये आपका फीमेल है और ये आपका मेल है। ऑटोसोमल क्यों नहीं, मान लीजिए ये ए है,
ठीक है, मैंने डोमिनेंट की बात की, तो दोनों डोमिनेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों डोमिनेंट हो जाएगा तो ए और ए, तो यहाँ पे जब भी क्रॉस होगा तो मेल में जो है एक ए यहाँ से और एक ए यहाँ से आ जाएगा, तो मेल जो है पूरी तरीके से आपका डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रिसेसिव तो पहले देख लिया, तो ए और ए, यहाँ भी ए और ए, ठीक है, इस तरीके से है। वेट, देखिए यहाँ पे फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डोमिनेंट होगा तो यहाँ पे देखिए ये और ये डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये डोमिनेंट होगा तो ये सिर्फ मेल फीमेल के पास है, मेल के पास है नहीं, डिजीज होगा नहीं, यानी कि मेल कोई डिजीज ही नहीं है, लेकिन लिखा है कि मेल डिजीज हो रहा है, ठीक है, तो डोमिनेंट तो नहीं हो सकता। रेसेसिव होगा, ठीक है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। रेसेसिव होगा यानी कि एक ए जो है वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपके बाकी सब जो है सही है, ठीक है, बाकी ए सही है, तो ये जब ए के साथ आएगा तो ये आपका कैरियर हो जाएगा। देखिए एक सिर्फ डॉट लगा है तो ये कैरियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बता नहीं सकते कौन मेल है कौन फीमेल है, सारा सिंपल जो है वो होगा ए और ए, ये भी आपका कैरियर हो जाएगा। देन अगेन ए और ए, ये क्रॉस आपको पता है, आप बना सकते हो। ये दोनों ठीक है, इन दोनों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये और ये दोनों जो है कैरियर है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो कुछ मेल प्रोजेनी है वो डिजीज्ड हैं, द डिजीज इज, डिजीज पूछा है उन्होंने, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, ठीक है। 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, in sickle cell anemia, glutamic acid is replaced by valine. Which one of the following triplets code for valine? ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप इस डायग्राम को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, या पहले इधर से समझिए। नॉर्मल HbA जीन की बात कर रहे हैं, GAG, देखिए GAG है जो कोड कर रहा है CTC, उसके करस्पॉन्डिंग में G का करस्पॉन्डिंग होता है C, A का होता है T और G का होता है C। CTC mRNA कोड करेगा GAG, और GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। ये नॉर्मल पेप्टाइड का है और इसीलिए हमारा जो ये RBC का बाइकॉनकेव शेप होता है वो आपका मेंटेन रहता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उस इंसान में देखिए सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ पे आपका T जो है वो A की जगह पे, देखिए A की जगह पे T आ गया, तो एक सिंगल बेस का सब्स्टिट्यूशन हो गया है। T की वजह से अब सारी कोडिंग चेंज हो जाएगी। T की वजह से T के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, A होता है। अब ये कोड करेगा GUG को, और GUG जो है वो वैलीन को कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को नहीं, ठीक है। और जैसे ही वैलीन को कोड करेगा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बाइकॉनकेव शेप जो है वो सिकल शेप, इस तरीके का शेप लेना शुरू कर देगा, ठीक है, जो आरी जैसा होता है उस तरीके का ये शेप ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन जीन की हम बात कर रहे हैं। ये कौन सी जीन है, बीटा ग्लोबिन जीन, क्योंकि हम HP की बात करें ना, हीमोग्लोबिन की बात करें। यहाँ पे आपका इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 6th पोजीशन पे क्या होता है कि GAG जो है, GAG जो GAG ने कोड करके वो क्या है, GTG हो गया, ठीक है। A की जगह पे T हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पे इस 6th पोजीशन पे जो आपका कभी ग्लूटामिक एसिड बन रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वैलीन में। और जैसे ही वैलीन में ये कन्वर्ट होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और यहाँ पे जो आपका बाइकॉनकेव शेप है, बाइकॉनकेव शेप ऑफ RBC विल कन्वर्ट इनटू सिकल शेप ऑफ RBC, RBC का सिकल शेप हो जाएगा, ठीक है, जो इस तरीके का। तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड फॉर वेलिन, वेलिन को कौन सा ट्रिपलेट जो है वो कोड कर रहा है, तो GUG ये कोड कर रहा है वेलिन को, तो 5 का D इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA IB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज,
ओके, वुड शो द ब्लड ग्रुप एज ए बी, तो वो पूछ रहा है कि ये क्या चीज शो कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस है प्लियोट्रॉपी, कोडोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी यानी कि एक अगर सिंगल जीन, अगर एक जीन के बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं, एक सिंगल जीन के अगर बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन, इस जीन को हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं, ठीक है। ये आपका, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक डिजीज होती है दैट इज फेनिलकीटोनूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोनूरिया एक डिजीज है, इसमें क्या होता है, जीन का म्यूटेशन हो जाता है। इस डिजीज में क्या हो रहा है, एक जीन जो है वो म्यूटेट हो जा रही है। जब ये जीन म्यूटेट हो रही है तो यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिलेज जो बनाना था वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये एंजाइम बनाना था, वो एंजाइम नहीं बन पा रहा। जब ये एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, फेनिल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फेलिन एनालीन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम है, ये नहीं बन पाता है। तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो कई सारे हो जाते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, हेयर रिडक्शन हो गया, स्किन पिगमेंटेशन हो गया। तो देखिए फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस बहुत सारे हो गए एक सिंगल जीन के वजह से। सिर्फ एक जीन म्यूटेट हुई है, वन जीन का म्यूटेशन हुआ है, सिर्फ एक जीन म्यूटेट होने से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। हेयर लॉस हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है, तो ये आपका प्लियोट्रोपी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल उन्होंने पूछा है कि जब जीनोटाइप IA और IB ब्लड ग्रुप में शो करता है और तो वो AB ब्लड ग्रुप देता है। आपको पता है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील शो करता है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील शो करता है, मल्टीपल एलील, ठीक है। मल्टीपल एलील का मतलब होता है जब दो से ज्यादा एलील्स हो, ठीक है, जब दो से ज्यादा एलील हो। यानी कि देखिए यहाँ पे कितने हैं आपके, IA, IB और एक स्मॉल i, ठीक है। तो ये जो आपका IA, IB और स्मॉल i, ये दोनों जो है वो डोमिनेंट होते हैं, ये भी डोमिनेंट, A भी और B भी दोनों डोमिनेंट होते हैं। ये होता है रिसेसिव, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो यानी कि इससे जो ब्लड ग्रुप आपका क्या मिल रहा है, A ब्लड ग्रुप, इससे क्या मिल रहा है, B ब्लड ग्रुप, और इससे क्या मिल रहा है आपका O ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यानी कि अगर आप बात करें A ब्लड ग्रुप की, तो A में देखिए IA और IA, जो आपका A ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट है, ठीक है, ओवर I। तो यहाँ पे देखिए IA है, तो इस टाइम पे तो वो A बनाएगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप। अगर इस तरीके से IA और स्मॉल यानी कि इस तरीके से भी अगर रहता है, ठीक है, तो इस I पे डोमिनेंट है आपका A, तो यहाँ पे ये भी आपका A ब्लड ग्रुप ही शो करेगा। सेम विथ B, यहाँ पे भी आपका IB और IB है, ठीक है, तो ये आपका B ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। इसके साथ साथ IB और I अगर हो जाए तो भी आपका B ब्लड ग्रुप ही शो करेगा, ठीक है। लेकिन O के साथ देखिए, O के साथ I और I ये दोनों रहता है, ठीक है। अगर ये दोनों है यानी कि दोनों एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं है, ये दोनों रेसेसिव हैं, तो फिर ब्लड ग्रुप जो है वो O शो करता है, ठीक है। AB के साथ क्या है, AB के साथ, AB में होता है IA और IB। देखिए IA जो है वो भी डोमिनेंट है और IB जो है वो भी, B जो है ये भी डोमिनेंट है। दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही एक दूसरे पे भारी पड़ते हैं, तो दोनों ही अपने एक्सप्रेशंस को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, और इसलिए इस टाइप के ब्लड ग्रुप को आप कहते हो AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट जो है एक दूसरे के ऊपर भारी नहीं पड़ पा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कोडोमिनेंस। क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का, पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA IB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB, व्हाई, what is it showing, it is showing कोडोमिनेंस, ठीक है। सो विद दिस 6 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाय बाय एंड थैंक यू।